हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका आपके यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा इस वीडियो में। लेकिन अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा है तो आई टैब पर क्लिक करें और हमारी पुरानी वीडियो जो इनवर्स फंक्शन की पड़ी हुई है उसको जरा देखिए। पहली दूसरी वीडियो देखेंगे तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। फिर इस वीडियो में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर किस तरीके से मैं फर्स्ट एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व करूँगा उसको आप देख पाएंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होगी जिसके लिए जो इनवर्स फंक्शन की रेंज बताई गई है फर्स्ट वीडियो में हमारे, उसको जरा देख लीजिएगा। तो उसी के अंदर अगर हमारी वैल्यू लाई करेगी, उसी के बिटवीन में अगर लाई करेगी तो वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अगर उसके अदरवाइज कोई वैल्यू आती है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, वो उसकी जनरल वैल्यू होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साइड में मैंने प्रिंसिपल वैल्यू की पूरी टेबल स्क्रीन पे लगा दी हुई है, तो आप उसको साथ साथ देखते चलिएगा और फर्स्ट वीडियो को भी देख लीजिएगा जाकर के। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, लेकिन आई टैब पर क्लिक करके उसको देख जरूर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 को बेटा सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल में देख पा रहे होंगे कि साइन की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में आती है। तो इसकी वैल्यू भी -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो करने का तरीका क्या होगा, मतलब पहला क्वेश्चन मैं इस हिसाब से बताऊंगा कि जिस तरीके से आपको करना है, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को करा दूंगा। तो कैसे करेंगे बेटा कि कभी भी इनवर्स फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप उसको थीटा कंसीडर करेंगे। क्यों थीटा कंसीडर करेंगे? क्योंकि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एक प्रकार का एंगल होता है बेटा। फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ उसको जरूर देख ले, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, तो उसको एंगल बोलते हैं इनवर्स फंक्शन को। तो थीटा कंसीडर कर लिया, थीटा लेट कर लिया। तो साइन थीटा इक्वल बेटा क्या हो जाएगा, जब कभी भी इनवर्स फंक्शन किसी थीटा पर ट्रांसफर होता है तो साइन थीटा बना देगा उसको। क्या आ जाएगा बेटा 1/2, निगेटिव में 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ASTC की टेबल देखें तो यहाँ पर A आएगा, A मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन बेटा निगेटिव। इस जगह पर साइन निगेटिव होगा और इस जगह पर भी साइन हमारा निगेटिव होगा। लेकिन हमारा जो इसकी वैल्यू आती है उस टेबल में आप देख रहे होंगे कि साइन इनवर्स जो मेरा बिलोंग करता है बेटा, तो साइन इनवर्स बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। इसका मतलब कि अगर मैं इस वाली टेबल में जाऊंगा, यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू लेकर के आए तो वो इस प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग नहीं करेगी, है ना। यहां पर अगर जाएंगे तो यहां पर भी साइन निगेटिव तो मिल जाएगा, जनरल वैल्यू हो जाएगी। अरे बेटा ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री यहाँ की टेबल होगी, ये 270 और अगेन ये 360 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको और इसको तो कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 180 से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 270 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स मेरा कहाँ बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू लेकर के आनी होगी जो इसके बिटवीन में आ जाए। तो गौर से देखो, अगर आप इसके निगेटिव को हाइड कर लीजिए, अगर इसके निगेटिव को आप छुपा लेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा बताइए? आप इसको लिख सकते हैं, इस चीज को आप दोबारा से क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दीजिए और इसको हाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री की बेटा ये वैल्यू होती है। साइन 30 की वैल्यू बेटा ये होती है। अब साइन 30 को एक फॉर्मूला अप्लाई करके क्या होता है कि अगर साइन में निगेटिव का थीटा होता है बेटा तो उसको निगेटिव साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन में अगर निगेटिव का थीटा है तो उसको निगेटिव साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं निगेटिव -30 लिख सकते हैं। अब इस 30 को बेटा अगर रेडियन में चेंज करें तो 30 इंटू π/180 बेटा, जिस किसी भी वैल्यू को रेडियन में चेंज करना होता है तो वहां उसको में पाई का मल्टीप्लाई और 180 का डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/6। तो आप इसको क्या लिख देंगे बेटा, इस जगह पर नई लाइन में आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल
साइन थीटा इक्वल साइन निगेटिव में π/6। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल क्या आ गया, माइनस का π/6। और ये वैल्यू कहां बिलोंग कर रही है बताइए, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रही है। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, निगेटिव में π/6। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव में π/6। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया होगा। अगर हमारे चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की वीडियो डाली जाती है ना। जितना भी आपका मैथ्स का सिलेबस है, चाहे बीटेक से रिलेटेड हो, बीसीए से रिलेटेड हो, डिप्लोमा से रिलेटेड हो, या आपका 12th से रिलेटेड हो, 11th से रिलेटेड हो, सारी मैथमेटिक्स बेटा यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसी का सेकंड क्वेश्चन, cos इनवर्स √3/2 बेटा। तो cos इनवर्स √3/2 आप देख पा रहे होंगे टेबल में कि जो cos की वैल्यू बिलोंग करती है वो cos की वैल्यू किस में बिलोंग करती है बताएं। आप टेबल में देख पा रहे होंगे कि cos की जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगी। तो अब गौर से देखो, अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करें तो √3/2 को आप बेटा थीटा के इक्वल कीजिए, ये गया इधर ट्रांसफर हो गया, √3/2 इक्वल cos थीटा हो गया। ये बेटा cos में किसकी वैल्यू होती है बताइए, तो ये cos में होती है 30 की वैल्यू, ये बेटा cos 30 की वैल्यू होती है। तो थीटा इक्वल आ गया बेटा 30। अब 30 को हम रेडियन में चेंज कर लें, 30 को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड, इससे इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा π/6। तो नई लाइन में आप इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल π/6। अगर ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में बिलोंग ना कर रही होती तो फिर ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं थी, जर्नल वैल्यू थी। लेकिन ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रही है, तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड, अब दे रखा है cosec इनवर्स 2। तो cosec इनवर्स 2 वाली अगर टेबल देखें इधर जो आपको दे रखी है, साइड में दिख रही होगी स्क्रीन पे, तो cosec इनवर्स जो है उसका आप अगर वैल्यू देखोगे तो वो दिख रही होगी -π/2 से π/2 के बीच में, जिसमें 0 बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो एक काम करें कि हमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सबसे अच्छी वैल्यू कौन कौन सी है, साइन की हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, क्या होती है, -π/2 से π/2 याद हो गया। cos का हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्या होता है, 0 से पाई होता है ना। और इसके बाद 10 का आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे, ये होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो बाकी तीन याद करने की जरूरत ही नहीं ना बेटा, बाकी तीन को हम साइन को कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉसेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इनको ध्यान रखें और थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा टेबल याद करने से आप बच जाएंगे। वैसे भी अगर आप फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये टेबल भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन बताया गया है कि कहां किस कंडीशन में
आपका फंक्शन इनवर्स होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देखिएगा जरूर। तो आइए इसको चेंज कर लें। कॉसेक इनवर्स 2 को बेटा थीटा कंसीडर कर लें। तो जब आप इसको थीटा कंसीडर करेंगे, जब आप इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो ये 2 इक्वल हो जाएगा बेटा क्या, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अच्छा, हम कॉसेक थीटा को बेटा जानते क्या है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का बेटा उल्टा होता है। तो इस वैल्यू को पलट दीजिए तो उधर की भी वैल्यू पलट गई, तो क्या आएगा 1/2 इक्वल साइन थीटा आ जाएगा। 1/2 इक्वल साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा में बेटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है। देखिए एनसीईआरटी कितनी आसान बुक है, तब से बार बार हम 30 पर ही रुके हुए हैं। अरे ये भी 30 की ही वैल्यू होती है ना। और इस 30 को फिर से चेंज करके देख लीजिए, पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा बेटा पाई/6। आप इसको फिर से लिख दे साइन थीटा इक्वल साइन पाई/6, तो थीटा इक्वल आ गया बेटा पाई/6। आपको पता ही है कि साइन इनवर्स कहां बिलोंग करता है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो बताइए -90 से -90 से +90 के बीच में क्या 30 नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। -पाई/2 से पाई/2 के बीच में क्या 30 नहीं आएगा, पक्का है कि आएगा। तो अगर आएगा तो इसका मतलब इसको दिखाइए भी, इसको -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। समझ में आने लगा होगा प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू में फर्क क्या है। जो हमारे इनवर्स फंक्शन की रेंज के बीच में लाई करता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो नहीं लाई करता है बट वो उसकी वैल्यू है उसको जनरल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कॉसेक की टेबल का कोई यूज ही नहीं हुआ, समझ गए ना। आप उसको पलट करके साइन में चेंज कर लीजिए। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा और आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मैथ्स में क्वेश्चन में घुस करके पढ़ेंगे आप, ठीक है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़िए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3 बेटा। अब tan इनवर्स -√3 दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करें। फिर से वही करने का तरीका, क्या करें, इसको थीटा कंसीडर कर ले बेटा। तो -√3 इक्वल थीटा कंसीडर कर लिया, ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में √3 इक्वल tan थीटा। तुरंत आप यहाँ माइनस छुपा लीजिए। जैसे ही आप इसको माइनस को छुपाएंगे तो ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू बेटा 60 की होती है। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, 60 की वैल्यू होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ, निगेटिव हटा दिया तो निगेटिव का आप 60 लिख दीजिए इसको तुरंत। पाई में इसलिए नहीं लिखता मैं पहले क्योंकि फिर वो समझ में आना बंद हो जाता है किसी किसी को, बाद में पाई में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो ये 60 की वैल्यू हो गई। अभी अगर 60 की वैल्यू हो गई तो आप जानते हो कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि 10 में अगर निगेटिव में वैल्यू चल रही है, या आप बोल सकते हैं कि अगर 10 में निगेटिव का थीटा है बेटा कहीं, तो वो निगेटिव का tan थीटा होता है। तो अगर ये वैल्यू इसके इक्वल होगी तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो सकती, हो सकती है ना, हो सकती है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये माइनस का tan 60 लिखा हुआ बेटा, हम इसको तुरंत क्या कर देंगे बताइए, हम इसको क्या कर देंगे, tan थीटा इक्वल tan -60। क्या हो गया, tan -60। अब -60 को बेटा चेंज कर लो इधर आकर के, -60 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू पाई अपॉन 180। इस 60 से काटेंगे 3 बारी, इसका मतलब इसको पाई/3 लिख सकते हैं बेटा। तो क्या हो गया बताओ, tan थीटा इक्वल tan बताओ -पाई/3, tan -पाई/3। तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा बताओ, माइनस में पाई/3। थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस में पाई/3। आप देख सकते हैं कि tan की वैल्यू कहां बिलोंग करती है बताओ, tan इनवर्स की वैल्यू बिलोंग करती है -पाई/2 ओपन इंटरवल टू पाई/2।
कहाँ बिलोंग करती है, -90 से +90 के बीच में बेटा बिलोंग करती है। अब बताइए क्या माइनस का 90 है, इसके पहले क्या आया होगा, माइनस का 80, इसके पहले माइनस का 70, इसका मतलब ये वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है। तो अगर ये वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है तो यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, यही हमारा बेटा आंसर हो गया, है ना। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि एनसीईआरटी का डर उनके मन से बिल्कुल निकल जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बीच बीच में रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक। 5th क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा 5th क्वेश्चन में क्या लिखा है, माइनस का 1/2 लिखा हुआ है। क्या करें, वही तरीका फिर से, क्या cos इनवर्स -1/2 बेटा थीटा के इक्वल लेट कर लिया, cos इधर फिर से ट्रांसफर -1/2 इक्वल cos थीटा के हो गया, है ना, -1/2 इक्वल cos थीटा के हो गया। अब यहाँ निगेटिव को छुपा लीजिए, जैसे ही निगेटिव को छुपाएंगे तो ये किसकी वैल्यू लिखिए, 60 की वैल्यू लिखिए, किसकी वैल्यू लिखिए, 60 की। लेकिन यहाँ पर हम वो काम नहीं कर सकते, कौन वाला काम, कि cos के अंदर माइनस थीटा इक्वल माइनस cos थीटा तो होता नहीं है, तो हम इसको निगेटिव लगा के 60 लिख करके -60 बेटा नहीं लिख सकते। तो हम क्या करें, तो हम पहले ये देखें कि cos इनवर्स लाई कहां करता है, तो cos इनवर्स कहां लाई करता है, cos इनवर्स लाई करता है हमारा 0 से पाई के बीच में। तो ऐसा कोई हम वैल्यू यहां पर कंसीडर कर ले अगर जो 0 से पाई के बीच में होगी तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। फिर से सुनिए बेटा, अगर निगेटिव को छुपा ले तो ये 60 की वैल्यू होती है, लेकिन साइन होता या 10 होता तो हम इस कॉन्सेप्ट को लगा देते, किस कॉन्सेप्ट को, कि साइन के अंदर माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, 10 के अंदर माइनस थीटा जो होता है वो -10 थीटा होता है। लेकिन क्योंकि ये साइन और कॉस, साइन और 10 तो है नहीं, तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ लगना नहीं, और कॉस के अंदर माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता ही नहीं है, तो ये तीनों चीजें यहाँ लग नहीं सकती। और हमने ये देखा कि कॉस इनवर्स 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कुछ ऐसा काम करें कि ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में बेटा लाई कर जाए। तो आपको पता है कि AHTC से अगर ये A है यहाँ तो ऑल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ cos का C निगेटिव होता है बेटा, और यहाँ पर भी cos बेटा निगेटिव होता है। तो अगर एक ही सौदा दो दुकानों पे मिल रहा है तो समझदारी ये बोलती है कि पास वाली दुकान से खरीद लिया जाए। अरे भाई निगेटिव में cos यहाँ पर भी मिल रहा है, निगेटिव में cos यहाँ पर भी मिल रहा है, तो पास में कौन पड़ेगा, ये पड़ेगा। और दूसरी चीज है ये वैल्यू जितनी भी होगी वो 0 से पाई के बीच में पड़ेगी, वही हमें चाहिए, क्योंकि ये तो वैल्यू बेटा 270 में आ जाएगी, वो तो यहाँ बिलोंग नहीं करेगी। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये है कि आप इसके निगेटिव को छुपाइए, तो ये हो गई बेटा किसकी वैल्यू, 60 की। तो हम क्या कर देंगे, 180 माइनस थीटा वाला बेटा फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पर 180 माइनस 60 लिखें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस का 60 भी हो जाएगा ये, और अगर इनको माइनस कर दें तो ये cos 120 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos 120 की वैल्यू हो जाएगी बेटा। अब इस 120 को हम किसमें चेंज करें, रेडियन में चेंज करें, तो पाई का गुणा और 180 से बेटा भाग हो गया, 60 दूनी 120 और 60 तिया क्या हो जाएगा 180। तो बेटा 120 को 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो cos थीटा और नई लाइन में cos थीटा इक्वल बेटा cos 2 पाई बाई 3 हो गया बेटा। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई बाई 3। थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। अच्छा अगर ये वैल्यू इसमें बिलोंग ना कर रही होती, किसमें, 0 से पाई वाले इंटरवल में, अरे भैया 0 से चला 1 2 3, इसके अंदर क्या लिखा है, मिनिमम लिमिट जो है इसकी 0, मैक्सिमम है 180, तो 0 से लेके 180 के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू में आएगी। 120 बेटा ये लिखा हुआ है, तो क्या वो 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा, आएगा।
तो 0 से पाई के बीच में आया, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया आंसर। हर जगह आप ये जरूर लिखेंगे। इससे क्या फायदा होगा, एक तो ये फायदा होगा टीचर देखते ही नंबर दे देगा, और दूसरा ये फायदा होगा कि हर बार तो आपको इंटर पढ़ना नहीं है, तो बार बार लिखने से क्या होगा, इसके डोमेन और रेंज आपको याद हो जाएंगे, आपके लहू में शामिल हो जाएंगे, है ना, और मरते दम तक आप इसको भूलेंगे नहीं। तो हर जगह इसको लिखें। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू इसमें बिलोंग ना कर रही होती, तो अगर ये वैल्यू इसके बीच में बिलोंग ना कर रही होती तो इसको जनरल वैल्यू बोलते, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा आंसर हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ये हो गई। ये कौन सी वैल्यू हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा। हटा रहा हूं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और है कि इतनी मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप वीडियो कम से कम पूरा देखा करें, तभी फायदा है, वरना देखा ही ना करें इसको। भाई ये मनोरंजन की चीज तो है नहीं, गाने चला लीजिए यूट्यूब पे, आराम से नेट खर्च कीजिए अपना, लेकिन अगर पढ़ने आए हैं तो भाई पूरा देखें। अब देखिए इस क्वेश्चन को बेटा नजर डाले, तो इस क्वेश्चन को अगर नजर डाले तो करने का तरीका सेम है। अब तो आपको आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। क्या करेंगे, तुरंत फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। -1 ये हो गया बेटा थीटा, ये इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बन जाएगा बताओ, tan थीटा इक्वल -1, tan थीटा इक्वल -1। अब tan का डोमेन, सॉरी tan की रेंज क्या है भाई साहब, tan का रेंज लिखा हुआ है, देखिए उधर tan का रेंज लिखा है -π/2 से π/2, तो मुझे इसी के अंदर रहना है। तो गौर से देखिए, अच्छा tan में मेरे पास एक ऑप्शन भी है कि tan के अंदर अगर निगेटिव में थीटा होता है तो निगेटिव tan थीटा हो जाता है। इसके पहले जो अभी क्वेश्चन बताया उसमें cos में तो निगेटिव होता नहीं, तो ASTC वाला रूल मुझको लगाना पड़ गया। तो यहाँ मेरे पास ये दो चीजें हैं। तो आप देख रहे हो कि जब क्योंकि 10 में निगेटिव होता है तो आप इस माइनस को छुपाइए, तो ये बेटा 45 की वैल्यू हो गई। तो आप इसको 1045 लिख सकते हैं। 1045 को क्या लिखेंगे, 45 को लिखने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ 45 पाई का मल्टीप्लाई 180 का डिवाइड, 45 से इसको काटोगे 4 बार हो जाएगा बेटा। कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जुबान पे, जैसे 30 की वैल्यू π/6, 60 की वैल्यू π/3, ठीक है, 135 की वैल्यू या 45 की, ध्यान रखें 45 की वो होता है π/4, है ना। अब मान लीजिए 135 आ जाए तो 135 क्या होगा, 45 तिया 135 तो 3π/4। मान लीजिए 120 आ गया तो 60 का मान π/3 है, तो 120 का मान क्या हो जाएगा, 60 दूनी 120 तो 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बताओ, अब इसको लिख सकते हैं tan, बताओ माइनस का 45 लिख सकते हैं। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, बच गया माइनस का 45, इसको क्या लिखेंगे, माइनस का π/4। और आप जानते हो कि माइनस का π/4 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो अगर इसके बीच में बिलोंग करेगा तो ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लाइक के बटन को फोड़ डालो, तुरंत चढ़ जाओ उसके ऊपर, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। अपने जैसे कालिदासों को चैनल से जोड़ना चालू कर दीजिए। बुरा ना मानना कालिदास कहने पे, क्योंकि कालिदास भी एफर्ट करने के बाद इतने महान हो गए कि उनके जो भी विचार है या जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं की हैं, उस पर लोग पीएचडी करते रहते हैं, है ना। तो ध्यान रखें, कालिदास कह के हमने आपकी बेइज्जती नहीं की। कालिदास कह के ये मैंने बता दिया कि मेहनत करेंगे तो आप महान हो जाएंगे। चलिए इसको हटा रहा हूं, 7 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए सेक थीटा लिखा हुआ है, तो या तो हम सेक की प्रिंसिपल वैल्यू देखें जो उधर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, -π/2 से π/2, और माइनस में क्या है बताइए, सिंगलटन सेट π/2 दे रखा है। ठीक है, सॉरी 0 से पाई और माइनस सिंगलटन सेट π/2 दे रखा है। तो या तो हम उससे करें, और या मैंने बोला कि कॉस में कन्वर्ट कर लो।
तो सबसे पहला काम क्या कर देना है बताओ, सेक इनवर्स 2/√3 को आप थीटा कंसीडर करें। सेक इधर ट्रांसफर हो गया तो सेक थीटा इक्वल 2/√3 हो गया। सेक को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/cos थीटा 2/√3। तो cos थीटा बेटा क्या हो जाएगा बताओ, √3/2, √3/2। अब अगर ये √3/2 हो गया तो ये किसकी वैल्यू होती बताइए, तो ये भैया 30 की वैल्यू होती है। 30 को फिर से चेंज कर लो, पाई/180 कर लो, इससे इसको काट दोगे 30 पाई/6 में बेटा चेंज हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा इक्वल cos पाई/6 हो गया बेटा। तो थीटा इक्वल क्या आ गया बताओ, पाई/6। और ये वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रही है। इसका मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। जल्दी से बेटा छाप लो, जल्दी से नोट कर लो। एथ क्वेश्चन क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स √3। फिर से वही काम, अब कॉट को तो बेटा देखना ही नहीं है, उसको मुझे 10 में चेंज कर देना है। मुझे कॉसेक, सेक और कॉट के डोमेन रेंज को देखना ही नहीं है, मुझे 3 याद रखने, बाकी को कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं समझदार हो चुका हूं, रट्टू नहीं हूं। इसको इधर ट्रांसफर करूंगा बेटा तुरंत, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल √3 हो जाएगा, हो जाएगा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा √3। अब बेटा ये 10 पलटेगा जब, तो क्या आएगा बताओ, 10 को सीधा कर दिया तो ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√3। बेटा ये 10 में किसकी वैल्यू होती है, 30 की। ये 30 तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा, पीछे लग गया है 30। अब 30 को चेंज नहीं करूंगा बच्चा, पाई/6 डायरेक्ट लिखूंगा, आप भी याद कर लो। तो 30 ने नाक में दम कर दिया, पाई/6 हो गया बेटा। अब ये थीटा इक्वल आ गया पाई/6। अब एक बात बताइए, क्या पाई/6 -90 से +90 के बीच में नहीं लाई करेगा, अरे जरूर से जरूर लाई करेगा भाई, जरूर से जरूर। तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। देखिए आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके लगने लगे होंगे, ठीक है। चलिए इसको हटाता हूं, आप पॉज करके नोट करते रहे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्या दे रखा है, cos इनवर्स निगेटिव में 1/2, निगेटिव में 1/√2, cos इनवर्स निगेटिव में 1/√2। फिर से वही काम, क्या करना है, cos इनवर्स 1/√2 को थीटा कंसीडर करो, थीटा इधर बेटा ट्रांसफर करो, है ना। आप वीडियो से जुड़े रहें, ठीक, चैनल से जुड़े रहें, आपको सारी चीज आराम से समझ में आने लगेगी। बेटा गौर से देखो, अगर मैं निगेटिव को हाइड कर लूं तो ये आ जाएगा, किसकी वैल्यू होती है बताओ, 45 की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है। लेकिन मेरी क्या मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है कि सर माइनस में cos थीटा प्लस cos थीटा होता है, माइनस तो होता ही नहीं, ये तो प्लस cos थीटा होता है ना, माइनस का नहीं होता। तो प्लस cos थीटा होता है तो हम इसको तो माइनस बना नहीं सकते। तो बना सकते हैं किस तरीके से, इसको हाइड कर लीजिए, ये 45 की वैल्यू है बेटा। अगर हम cos में 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो ये बेटा माइनस का cos थीटा हो जाता है, हो जाता है ना। तो आप एक काम कर लो, एक काम कर लो बेटा, इसको नए तरीके से कर लेते हैं। निगेटिव लिखा है, आपको छुपाने का 45 समझ में आता है, ठीक है 45 लिख लीजिए। तो जैसे उस रूल को फॉलो करते थे ऐसे इसको भी फॉलो कर लो, कि अगर ये निगेटिव का थीटा लिखा है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, आप इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 45। अब ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, 135 की। आपको पता है कि 45 का मान कितना होता है, पाई/4, और 135 बेटा क्या होता है बताओ, 3 इंटू 45। तो ये हो जाएगा बेटा 3 पाई/4, किसकी वैल्यू हो जाएगी, 3 पाई/4 की। तो cos थीटा इक्वल cos 3 पाई/4 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल बताइए 3 पाई/4, थीटा इक्वल 3 पाई/4, मतलब बताइए 135। क्या 135 0 से पाई के बीच में नहीं लाई करेगा,
अरे भैया पक्का पक्का लाई करेगा भाई तुरंत, आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोले। नहीं लाई करता और फिर भी ये इसकी वैल्यू है, जनरल वैल्यू हो जाती। समझ गए ना, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की दो वैल्यूज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू, दोनों। हम इनवर्स फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करते हैं, वरना जनरल वैल्यू भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। आप इसको क्या करो तुरंत, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू को थीटा कंसीडर कर लिया, इधर ट्रांसफर किया, माइनस का रूट टू इक्वल कॉसेक थीटा। हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा क्या होता है बताइए, 1/sin थीटा होता है सर। तो अगर साइन थीटा को सीधा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, निगेटिव में 1/√2 आ जाएगा। भाई इधर की वैल्यू पलट देंगे, उधर की वैल्यू पलट देंगे। अब क्योंकि साइन के अंदर ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो हम तुरंत इसको अप्लाई कर देंगे। क्या निगेटिव छुपा लिया, किसकी वैल्यू लिखी है, 45 की। किसकी वैल्यू लिखी है, 45 की। 45 मतलब अंग्रेजों साइन 45, साइन 45। 45 को क्या लिखते हैं, π/4। क्या लिखते हैं, π/4। ये आ जाएगा निगेटिव में π/4, साइन निगेटिव में π/4, और ये साइन थीटा, तो थीटा इक्वल बेटा क्या आ गया, माइनस का π/4। बेटा थीटा इक्वल क्या आ गया, माइनस का π/4। अब बताओ भैया ये क्या माइनस का π/4 माइनस π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा, अरे पक्का पक्का लाई करेगा भैया, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। कहाँ टफ है, इतना आसान चैप्टर है, पता नहीं क्यों आप लोग डरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी, इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, है ना, और इतना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हमसे जुड़े हैं आप, ठीक है। ऐसे जितने टफ चैप्टर हैं आपके लिए वो इतना आसान कर दूंगा, इतना प्यार से पढ़ाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप सोच नहीं सकते कि कितना आसानी से आप सीख जाएंगे। तो मैथ का डर एकदम से आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखें अपना हमारे साथ। चलिए हटा रहे हैं इसको, 11th क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब इस क्वेश्चन में देखें, इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए जरा। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के देख लें, जो इसके पहले आई हुई वीडियोस हैं इस चैप्टर की। तो वहां पर बेटा एक फॉर्मूला आपको प्रूफ भी कराया गया है, क्या, कॉस इनवर्स निगेटिव का जो x है बेटा वो आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्या आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये दोनों तो निगेटिव में होते हैं, तो क्या होगा बेटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। भाई एक फॉर्मूला तो ये हो गया, और एक फॉर्मूला होता है कि अगर साइन के अंदर निगेटिव में x है तो ये निगेटिव साइन इनवर्स x हो जाता है बेटा, इसको लगा लो। तो अब ये क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स 1 ऐसे ही रहेगा, इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखो पाई माइनस, देखो ये माइनस x है, यहाँ प्लस हो गया, तो पाई माइनस इतने की जगह बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस निगेटिव में साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। ये किसकी वैल्यू होती बताइए, 45 की। ये 180, ये 60, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 30। कितना हो गया, माइनस में 30। अब गौर से देखो, ऐसा करने से क्या हो गया ना, आराम से सॉल्व हो जाना है, फिर उसको रेडियन में चेंज कर लेना है, ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं इसको π/4 या वगैरह वगैरह में लिखता ना तो आप परेशान हो जाते, है ना, कंफ्यूज होते। ऐसे आराम से सॉल्व हो गया, देखिए कितना प्यार से देख रहा, माइनस का 90, ये माइनस का 90 हो जाएगा, इससे सॉल्व होगा तो 90 हो जाएगा, तो 45 प्लस 90 बराबर हो जाएगा बेटा 135।
और बेटा 135 को हम क्या लिखते हैं बताओ, 3π/4 ही तो लिखते हैं रद्दा, क्या लिखते हैं 3π/4। अब 3π/4 क्या होगा बताओ, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं आप इसको 2 मिनट के अंदर। भाई ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है बताइए, ये बेटा कॉस में होती है 60 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है 60 की। और ये साइन में किसकी वैल्यू होती है बताइए, ये साइन में होती है बेटा 30 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 30 की वैल्यू। अच्छा रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जिसका इनवर्स फंक्शन हो अगर उसी का फंक्शन आ जाए तो बेटा ये फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक्स बन जाता है। जिसका इनवर्स फंक्शन हो अगर उसी का फंक्शन आ जाए बेटा तो ये फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाते हैं और क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। लेकिन ये सारी बातें कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा अच्छे से, जब ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेंगे। अगर प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं है तो फिर ये फॉर्मूले वहां पर लगेंगे नहीं। तो भाई ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहे हैं ना बच्चा, क्यों 60 आ रहा है तो 60 क्या होता है, 0 से पाई के बीच में ही तो होता है। कॉस की वैल्यू 0 से पाई, भाई ये किस में बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में। और ये किस में बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है माइनस का π/2 और π/2 के बीच में। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये इनकी जो वैल्यू है वो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू के बिटवीन होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, ये हो गया बेटा 60, और यहाँ पर साइन से साइन बेटा कैंसिल हो गया 2 × 30, है ना। तो अब आप आराम से देख सकते हो 60 + 60 बराबर हो गया बेटा 120, है ना, क्या हो गया 120। इस 120 को फिर से आप रेडियन में चेंज कर लीजिए, 120 × π/180। आप इसको काट दो तो 60 से काटेंगे तो 2 बारी, 60 से काटेंगे तो 3 बारी, तो 2π/3, है ना। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 2π/3। जल्दी से नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपके और होने, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। देखिए 13 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ही मैं इसको लगा दे रहा हूं ताकि आप इसके ऑप्शन देख सकें, ताकि आप इसके ऑप्शन देख सकें। तो देखिए अगर साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं इसको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं ताकि आप ये देख सके कि इसके क्या ऑप्शन है। आप इतना जानते हो कि साइन इनवर्स किसके बीच में बिलोंग करता है बताइए, साइन इनवर्स बिलोंग करता है -π/2 और π/2 के बीच में। इतने देर से क्वेश्चन देख रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि -π/2 से π/2 के बीच में बेटा बिलोंग कर रहा है। तो ये हो गया बेटा -π/2 और ये हो गया बेटा π/2। भाई साइन इनवर्स अगर y लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो y है वो इसके बीच में कहीं होगा, है ना। तो भाई अगर बीच में कहीं है और ये क्लोज इंटरवल है तो ये वैल्यू किस कहां तक एग्जिस्ट करेगी बताओ, ये एग्जिस्ट करेगी कि अगर ये -π/2 से बड़ी होगी वैल्यू तो भी एग्जिस्ट करेगी, और π/2 से छोटी होगी वैल्यू तो भी एग्जिस्ट करेगी। तो क्या π/2 होगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अरे सर उस पे भी करेगी। क्या π/2 होगी तो नहीं एग्जिस्ट करेगी, उस पे भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब कि इसके बिटवीन भी होगा और इसके बाउंड्री पर भी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्या है, क्लोज इंटरवल की कंडीशन है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। अब आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको भी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं। 14 क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है ये मुझे देखना है।
ऑप्शन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। इसमें देखो ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहले तो हम इसको सॉल्व कर ले। ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है? तो ये वैल्यू लिखी हुई है, पहले तो चेंज कर लो। tan इनवर्स √3 बेटा, cos sec को अगर cos में चेंज किया करो ना तो तुरंत इसको क्या करो बताओ, sec को cos में चेंज कर लो, माइनस का π/2 लिख देना है आपको, है ना भाई, पलट देना है। sec को cos में चेंज करना है तो माइनस में π/2 लिख देना है। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा क्या कि cos इनवर्स निगेटिव है अगर कहीं तो पाई माइनस cos इनवर्स x लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स, और चाहो तो इसको लिख सकते हो 180 माइनस cos इनवर्स, एक ही बात है बेटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3। अरे पाई का मान 180 तो होता है बच्चा, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ? ये माइनस x है, माइनस हटाओ पाई लगाओ, तो यहां भी माइनस हटाओ तो 180 माइनस में cos इनवर्स 1/2 है। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं बेटा, अगर आपको सॉल्व किया हुआ याद हो या आपको पहले से वैल्यू पता हो तो ज्यादा कहानी ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेटा 2π/3 की वैल्यू है, आप सॉल्व कर चुके हैं। चलिए यहां कर दे रहा हूं, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा? 10 में 60 की वैल्यू होती है, ये 60 की वैल्यू हो गई, ये 180 की वैल्यू हो गई बेटा, ये भी 60 की तो वैल्यू है। अब ये 60 और ये हो जाएगा 180 और ये 60 पॉजिटिव है। अब ये बेटा 120 160 और 60 कितना हो गया बताओ? 120 हो गया बेटा, और इसमें से 180 आप माइनस कर देंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 60, और ये किसकी वैल्यू हो गई? π/3 की। किसकी वैल्यू हो गई? π/3 की। निगेटिव लगा हुआ है, π/3 की वैल्यू हो गई। आप देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी वीडियो, मजा आया होगा आपको हमारे साथ जुड़ करके, और बड़े आसानी से आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे। इसी तरीके से मैं हर एक मैथ्स के चैप्टर को बहुत ही आसानी से आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। ये अभी फर्स्ट एक्सरसाइज ही है, ठीक है? तो अगर आप वीडियो पर आज ही जुड़े हुए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी सेकंड एक्सरसाइज जैसे ही आए तैसे आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।